हेलो बच्चों, आइए इसके आगे बढ़ते हैं। आकाशा एते अनभिज्ञा ब्रह्मांडस्य अवमाननां कृत्वा प्रकृतेः संतुलनं छिन्नं भिन्नं च कुर्वन्ति। आकाश कह रहे हैं एते अनभिज्ञा, ये अनभिज्ञ, ये अनभिज्ञ। अनभिज्ञा का अर्थ होता है बच्चों अनभिज्ञा। देखिए, भिज्ञ माने होता है नॉलेज, यानी जानना, और अनभिज्ञ मतलब जो ना जानता, ऐसा। अनभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? ना जानना। ठीक। एते अनभिज्ञा, ये अनभिज्ञ अर्थात जो जानकारी ना रखता हो ऐसे लोग। ठीक। ब्रह्मांडस्य, ब्रह्मांड का अवमाननां तिरस्कार कृत्वा करके प्रकृतेः संतुलन, प्रकृति का संतुलन छिन्नं भिन्नं च, छिन्न और भिन्न कुर्वन्ति कर रहे हैं। ये जो अनभिज्ञ लोग हैं, ये ब्रह्मांड का तिरस्कार करके प्रकृतेः संतुलनम, प्रकृति का संतुलन छिन्नं भिन्नं च, छिन्न और भिन्न कुर्वन्ति माने कर रहे हैं। प्रकृति ने कहा तस्मात् एव कारणात् पर्यावरणस्य संतुलनं विकृतम् अभवत्। तस्मात् एव, उसी ही कारणात्, कारण से। ठीक है। प्रकृति ने क्या कहा? तस्मात् एव कारणात्, उसी ही कारण से पर्यावरणस्य संतुलनम, पर्यावरण का संतुलन विकृतम अभवत्, खराब हो गया है, विकृत हो गया है। आकाशः, आकाश ने कहा पृथ्वीं विजित्य जनाः चंद्र मंगलादिषु ग्रहेषु आधिपत्यं स्थापनाय यत्नं कुर्वन्ति। उपग्रहाणां च प्रक्षेपयित्वा ते मम वक्षं दोलयन्ति, येन अहं महत् कष्टम् अनुभवामि। देखिए, आकाश ने कहा पृथ्वी विजित्य, पृथ्वी को जीत करके, जना लोग, चंद्र मंगलादिषु, चंद्र माने चंद्रमा, मंगला माने मंगल, आदि माने यानी मंगल आदि ग्रहों में। इसका क्या हुआ? चंद्र मंगलादिषु माने होता है चंद्रमा, मंगल आदि ग्रहों में, ग्रहेश लिखा है ना, ग्रहों में आधिपत्यम, आधिपत्य अर्थात अधिकार, स्थापनाएं स्थापित करने के लिए यत्नं कुर्वन्ति प्रयास करते हैं। यत्नं कुर्वन्ति माने प्रयास करते हैं। फिर से इसको देख लीजिए, पृथ्वी विजित्य, पृथ्वी को पार करके, पृथ्वी को जीत करके, जना माने लोग, चंद्र मंगलादिषु, चंद्रमा मंगल आदि ग्रहेषु, ग्रहों में आधिपत्य अधिकार, स्थापनाएं स्थापित करने के लिए, स्थापनाएं का अर्थ क्या हुआ? स्थापित करने के लिए यत्नं कुर्वन्ति प्रयास करते हैं। उपग्रहाणाम, उपग्रहों च, और यानी और उपग्रहों पर, उपग्रहों को प्रक्षेपयित्वा, प्रक्षेपित करके, फेंक करके, ते मम, वे, मम माने मुझे, यानी मेरे, वक्षम, वक्ष को यानी सीने को, दोलयन्ति हिला दे रहे हैं। फिर देख लीजिए, उपग्रहाणां च, और उपग्रहों को प्रक्षेपित, उपग्रहों का, उपग्रहों का
च मने और, यानी और उपग्रहों का प्रक्षेपयित्वा प्रक्षेपण करके ते मम वे मेरे वक्षम सीने पर दोलयंती दोलित कर दे रहे हैं, हिला दे रहे हैं। एन जिससे अहम मैं महत कष्टम माने होता है महान दुख अनुभवामी अनुभव करता हूँ या अनुभव कर रहा हूँ। अहम महत कष्टम मैं महान कष्ट को अनुभवामी अनुभव कर रहा हूँ। प्रकृति ने कहा कदाचित अग्निदेव तु रक्षिता भवेत्। कदाचित मने कदाचित अग्निदेव, कदाचित मने कहीं, अग्निदेव मने अग्निदेव, तू मने तो, रक्षिता मने रक्षित, भवेत् मने होने चाहिए। कहीं तो कदाचित मने कहीं तो अग्निदेव तो अग्निदेव तो रक्षिता भवेत् रक्षित होने चाहिए। तो अग्निदेव तुरंत बोल पड़े और बोले अहम तेषु ऊर्जा रूपेण उषित्वा ओजम तेजम च यच्छामि परम मम शक्तेः दुरुपयोगं कृत्वा विषादैः कलहैः हिंसया च मामपि प्रदूषयन्ति साम्प्रतं क्रोध विध्वंसक रूपेण वसामि। ठीक है, अग्निदेव क्या बोले, अहम तेषु मैं उनमें ऊर्जा रूप से उषित्वा गर्म करके ओजम तेजम च ओज और तेज को यच्छामि मने देता हूँ। अग्निदेव क्या कह रहे हैं कि मैं उनमें क्या करता हूँ, ऊर्जा रूप से उषित्वा मने गर्म करके ओजम तेजम च ओज और तेज को यच्छामि मने देता हूँ। परंतु मम शक्ते मेरी शक्ति का दुरुपयोगम कृत्वा दुरुपयोग करके विषादैः कलहैः हिंसया विषाद कलह हिंसया हिंसा से च और माम अपि मुझको भी प्रदूषित कर रहे हैं। अग्निदेव क्या कह रहे हैं कि परम मम शक्ते, परम मने परंतु, मम शक्ते मने मेरी शक्ति का दुरुपयोगम कृत्वा मने दुरुपयोग करके विषादैः कलहैः हिंसया च विषाद कलह और हिंसा से माम अपि मुझको भी प्रदूषित कर रहे हैं। सांप्रतम इस समय, सांप्रतम का अर्थ क्या होगा बच्चों, इस समय। सांप्रतम का अर्थ क्या होगा, इस समय। सांप्रतम क्रोध विध्वंसक रूपेण, क्रोध विध्वंसक रूप से वसामि रहता हूँ मैं। ऐसा किसने कहा, अग्निदेव ने कहा कि सांप्रतम इस समय क्रोध विध्वंसक रूपेण, क्रोध और विध्वंसक रूप से, क्रोध विध्वंसक रूप से वसामि रहता हूँ। प्रकृति ने कहा युष्माकं व्यथां विज्ञाय सर्वं अवगतं ग्लोबल वार्मिंग इति एतस्य एव प्रभावः यथा स्वस्थ शरीराय पंचतत्वानां संतुलनम् आवश्यकं तथैव प्रकृतेः रक्षणाय पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादीनां संतुलनम् अत्यावश्यकम् उच्यते। देखिए, पर्यावरणस्य रक्षायै यत्नं कुर्वन्तु मानवाः येनेदं सकलं विश्वं विमुक्तं स्यात् प्रदूषणैः।
देखिए प्रकृति ने इतना कहा, युष्माकम व्यथाम, युष्माकम माने तुम्हारे, व्यथाम माने होता है दुख। व्यथाम का क्या होता है बच्चों? दुख। व्यथाम माने क्या होता है? दुख। युष्माकम व्यथाम, तुम्हारे दुख को विज्ञाय माने जानकर। विज्ञाय का अर्थ क्या होगा बच्चों? विज्ञान वाला विज्ञाय नहीं, ये होगा विज्ञान। जानकर। विज्ञान माने क्या होता है? जान कर। सर्वम अवगतम, सब कुछ ज्ञात हो गया है। सर्वम अवगतम, सब कुछ ज्ञात हो गया है। क्या? युष्माकम व्यथाम, तुम लोगों के, व्यथाम मने दुख को, विज्ञान मने जानकर, सर्वम अवगतम, सब कुछ जान गई हूँ मैं। यानी सब कुछ पता हो गया है। किसे? प्रकृति को। ग्लोबल वार्मिंग इति, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है बच्चों पृथ्वी के वातावरण के गर्म होने से जो लगातार प्रदूषण फैलता है। पृथ्वी के लगातार गर्म होने से जो प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इन्होंने क्या कहा, प्रकृति ने क्या कहा कि ग्लोबल वार्मिंग इति, इस प्रकार एतस्य एव प्रभावः, एतस्य मने इसका, एव मने ही, इसका ही, प्रभाव मने प्रभाव है। ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव है। यथा स्वस्थ शरीराय, यानी यथा मने जैसे, स्वस्थ शरीराय, स्वस्थ शरीर, पंच तत्वानां, पांच तत्वों का, संतुलनम मने संतुलन, आवश्यकम मने आवश्यक है। फिर से देख लीजिए, यथा मने जिस प्रकार, स्वस्थ शरीराय, स्वस्थ शरीर के लिए, पंच तत्वानां, पांच तत्वों का, संतुलनम, संतुलन, आवश्यकम, आवश्यक है। तथैव उसी प्रकार प्रकृतेः, प्रकृति में, रक्षणाय, रक्षा के लिए, यानी प्रकृति की रक्षा के लिए, प्रकृतेः लगा हुआ है, यानी प्रकृति की रक्षा के लिए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादीनाम, इत्यादि संतुलनम, संतुलन, अत्यावश्यकम, अत्यावश्यकम का अर्थ क्या होगा? अति माने अत्यंत, आवश्यकम माने आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। आइए इस पैराग्राफ को फिर से देख लीजिए शुरू से। युष्माकम व्यथाम, तुम्हारे दुख को विज्ञाय जानकर, सर्वम अवगतम, सब कुछ ज्ञात हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग इति, ग्लोबल वार्मिंग इति, इस प्रकार एतस्य एव प्रभाव, इसका ही प्रभाव है। यथा जिस प्रकार, स्वस्थ शरीर आए, स्वस्थ शरीर के लिए, पंच तत्वानां, पांच तत्वों का, संतुलन मने संतुलन, आवश्यकम मने आवश्यक है। तथैव उसी प्रकार प्रकृतेः रक्षणाय, प्रकृति की रक्षा के लिए, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, यानी पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि नाम, इत्यादि संतुलनम, इत्यादि का संतुलनम मने संतुलन, अत्यावश्यकम, अत्यंत आवश्यक है। उच्यते कहा जाता है, उच्यते का अर्थ क्या हुआ बच्चों? कहा जाता है पर्यावरणस्य रक्षायै, पर्यावरणस्य, पर्यावरण की रक्षायै, रक्षा के लिए, यत्नम मने होता है प्रयास, कुर्वन्तु मने करते हैं, मानवा मने मनुष्य। पर्यावरण से रक्षायै, पर्यावरण की रक्षा के लिए, मानवाः यत्नम कुर्वन्ति, मनुष्य जो है वो प्रयास कर रहे हैं, यानी मनुष्यों को प्रयास करना चाहिए।
ये नेदम, प्रयास करना चाहिए, ये नेदम यानी ये सकलम संपूर्ण विश्वम विश्व विमुक्तम स्यात् प्रदूषणैः, प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं। प्रदूषणम विमुक्तम स्यात्, तभी आप तभी प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा प्रकृति ने कहा कि ये कहा जाता है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यत्नं कुर्वन्ति, प्रयास करना चाहिए। और ये नेदम संकल्पम, इस प्रकार सकलम विश्वम, संपूर्ण विश्व विमुक्तम स्यात् प्रदूषणैः, यानी प्रदूषणैः विमुक्तम स्यात्, प्रदूषण से मुक्त हो सकता है, प्रदूषण से मुक्त हो सकता है। इसलिए बच्चों ये पाठ हमें ये सिखाता है कि हम लोग जहाँ रहें वो वातावरण कभी भी प्रदूषित ना हो पाए, हमारा घर कभी गंदा ना हो पाए, वरना हमारी ज़िंदगी भी ऐसे ही खतरे में पड़ जाएगी। और जब अनेक रोग हो जाएंगे तो वास्तव में जीवन संकट में पड़ जाएगा ना बच्चों। इसलिए हमेशा अपने वातावरण को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना चाहिए हर प्रत्येक व्यक्ति को। इसके बाद बच्चों आपका ये पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।